जय श्री कृष्णा और राधे राधे। देवगुरु बृहस्पति और मंगल ग्रह का गोचर, विवाह योग 2025। प्रिय साथियों, अभी देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के सेनापति और मंगल ग्रह के गोचर से बनने वाले शुभ संयोगों में 12 राशियां प्रभावित होंगी। गुरु और मंगल के इस गोचर से ये सभी राशियों पर कुछ न कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा। इनमें से 5 राशियों के शुभ और मंगल योग बनने वाले हैं, इनके विवाह के योग बनने वाले हैं और इनकी शादी का रिश्ता आ सकता है। साल 2025 में जून के अंत में गुरु एवं मंगल की कृपा से ऐसे शुभ संयोग निर्मित हो रहे हैं जिसके कारण से 5 राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं। इनके विवाह का रिश्ता आएगा और रिश्ता पक्का भी होगा। साथियों, जो लोग अभी तक अविवाहित हैं और लंबे समय से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यह समय जो है बहुत ही शुभ संयोग लेकर आ रहा है। उनकी जिंदगी में कोई खास व्यक्ति दस्तक देने वाला है, यानी कि उनको जीवन साथी मिलने वाला है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब गुरु और मंगल की दृष्टि विवाह भाव पर पड़ती है तो ऐसे में उन जातकों के विवाह के योग बन जाते हैं, यानी कि उनके रिश्ते पक्के हो जाते हैं। साथियों, 14 जून से देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद 30 जून 2025 को मंगल भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो दोनों ग्रह के इस परिवर्तन से सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी। इनमें से 5 राशियां ऐसी हैं जिन पर गुरु और मंगल की विशेष शुभ दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण से इनके विवाह के योग निर्मित हो रहे हैं। इनका रिश्ता आएगा और रिश्ता पक्का होगा। तो ऐसी भाग्यशाली राशियों में की हम बात करें, इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। घर में विवाह योग लड़के लड़कियां हैं, विवाह में देरी हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन शादी फिक्स नहीं हो पाती, तो ऐसे में यदि कुंडली के 7वें भाव में मंगल अथवा शनि बैठ जाए तो यह विवाह में देरी कराते हैं, या राहु केतु बैठ जाए या उनकी दृष्टि पड़ जाए तो ये बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और परिवार में कोई व्यसन की समस्या है, गंभीर बीमारी है, या पति पत्नी में अनबन है, प्रेम संबंधों में मधुरता नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पीछे चल रही है, जॉब की तैयारी है तो क्लियर नहीं हो रहा है, पीआर नहीं लग रही है, वीजा नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बनने लगते हैं। चलिए, तो वीडियो को आगे बढ़ाएं कि गुरु और मंगल के इस गोचर से जून के अंतिम सप्ताह में जिन जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं, आज हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। साथियों, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ दृष्टि इस राशि वालों की विवाह की प्रबल योग बना रही है और
इस समय में इनके विवाह का रिश्ता आने वाला है और इनके लिए मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होने वाली है। विवाह के अतिरिक्त इनको कैरियर और व्यापार में भी सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। वृषभ राशि वाले जो जातक हैं, इस अवधि में इनको स्थायी संपत्ति खरीद करने का भी मन बन रहा है। तो यदि ये संपत्ति की खरीद बिक्री करते हैं तो इसमें भी इनको सफलता और लाभ के योग दिख रहे हैं। धन के इनको नए स्रोत बनेंगे और इनका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। साथियों, अगली और दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए गुरु और मंगल का यह गोचर बहुत ही शुभ और मंगल होने वाला है। मंगल कार्यों की यह शुरुआत कराने वाला है। इससे इनकी विवाह के योग बहुत तेजी से बन रहे हैं और जो जातक विगत कई वर्षों से विवाह के लिए प्रयासरत थे, तो इस अवधि में उनका यह सपना पूरा होगा। उनके विवाह का रिश्ता आएगा और विवाह पक्का होगा। विवाह की रास्ते में आ रही सभी प्रकार की इनकी बाधाएं दूर होंगी और रिश्ता आएगा और पक्का भी होगा। और इनके लिए कैरियर और प्रमोशन में भी ऊंचाई ये प्राप्त करेंगे और घर में लग्जरी वस्तुओं का आगमन होगा, यानी कि घर में इनकी खुशियां आएंगी। पारिवारिक वातावरण इनको सुखद मिलेगा और नौकरी यदि आप ये करते हैं तो नौकरी में इनको लाभ मिलेगा और यदि बेरोजगार है तो नई नौकरी की योग दिख रहे हैं। अगली और तीसरी राशि है धनु राशि। प्रिय साथियों, धनु राशि के जातकों के लिए गुरु और मंगल का यह गोचर, यह कॉम्बिनेशन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। जैसे ही दोनों ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे वैसे ही इनके विवाह में के योग निर्मित होने लगेंगे। जो लोग लंबे समय से जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, तो इस समय में उनकी यह तलाश पूरी होगी और उनके लिए एक योग्य और मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होगी और इनके जो विवाह का रिश्ता आएगा वह पक्का होगा। साथ ही इनके कैरियर में और व्यापार में भी इनको लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो उनको पारिवारिक सहमति मिल सकती है। अभी तक परिवार में कोई न कोई व्यक्ति उनको बाधा उत्पन्न कर रहा है, लेकिन यह समय जो ऐसा निर्मित हो रहा है कि वह परिवार में चर्चा करें तो उनको पारिवारिक सहमति मिल सकती है और इनके घर में धार्मिक माहौल रहेगा। धार्मिक कोई मंगल कार्य हो सकता है, घर में इनके खुशियां आएंगी। अगली और चौथी राशि है वृश्चिक राशि। साथियों, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो गुरु और मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से आपके रिश्तों में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होंगी और विवाह का रिश्ता आएगा और रिश्ता पक्का होगा। यदि वृश्चिक राशि के जातक पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो इनके रिश्ते में मजबूती आएगी और यदि ये परिवार में चर्चा करेंगे तो परिवार के लोग इनको सहमति प्रदान करेंगे। जो लोग पिछले लंबे समय से जीवन साथी की तलाश कर रहे थे तो उनको मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। उनकी यह तलाश पूरी होगी। कैरियर और व्यापार के मामले में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होंगी और कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे थे तो यह अच्छे शुभ और लाभदायक अवसर हैं। इस गोचर से इनको लाभ मिलने वाला है। साथियों, वृश्चिक राशि वालों के लिए समाज में इनको मान सम्मान मिलेगा और इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इनके घर में खुशियां आएंगी। पारिवारिक जो माहौल है इनका सुखद रहेगा। साथियों, अगली और पांचवी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के वालों के लिए गुरु और मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन से बनने वाले शुभ संयोगों के कारण इनके जीवन की सभी बाधाएं और प्रतिरोध दूर होंगे। गुरु कृपा से इनको भाग्य का साथ मिलेगा और इनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं और विवाह का इनका रिश्ता आएगा। रिश्ता पक्का होगा और आने वाले शुभ मुहूर्त में इनका विवाह यानी कि शादी हो जाएगी।
इसके अतिरिक्त इनके कैरियर और व्यापार में भी अच्छे परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, यानी ये अपने व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं, तो इससे भी इनको लाभ होगा और बिजनेस में बड़े लाभ के योग दिख रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी अच्छा समय है, और इस समय में यदि जो लोग बेरोजगार हैं तो उनको नौकरी मिल सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से इनके जो विवाह के साथ साथ इन्हें धन के भी नए स्रोत बनेंगे और इनके सौभाग्य में वृद्धि होगी और इनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। घर का वातावरण सुखद रहेगा, इनके घर में खुशियां आएंगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी पिछले कई वर्षों से जो विवाह में अड़चनें पैदा हो रही थी, विवाह में बाधा आ रही थी, तो वह गुरु और इस मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से इनके रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी, रिश्ता आएगा, फिक्स होगा और विवाह भी इनका पक्का होगा। कैरियर और व्यापार में आ रही बाधाएं भी समाप्त होंगी और इनको शुभ परिणाम और लाभ प्राप्त होगा। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। साथियों, ये था देवगुरु बृहस्पति को 14 जून में नक्षत्र परिवर्तन और 30 जून में मंगल का नक्षत्र परिवर्तन, इन दोनों से बनने वाले शुभ संयोग से सभी 12 राशियां कुछ न कुछ तरीके से प्रभावित होंगी और जो 5 भाग्यशाली राशियां थी जिनकी विवाह का रिश्ता आने वाला है और उनकी हमने आज चर्चा की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों प्राप्त कर सकते हैं। और परिवार में कोई अदर समस्या, व्यसन की समस्या है या कर्ज से परेशान है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। बच्चों की पीआर या वीजा नहीं लग रहा है और जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन जॉब क्लियर नहीं हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा चल रहा है या फिर प्रेम संबंधों में मधुरता नहीं है, तनातनी चल रही, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी काम बन सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहूँ कि विवाह आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। यदि परिवार में विवाह योग्य जातिका लड़के लड़कियां हैं और रिश्ते आते हैं, बात चलती है लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती, उसका कारण ये है कि विवाह घर यानी कुंडली के साथ में घर में मैरिज हाउस में मंगल या शनि बैठ जाए तो ये विवाह में देरी कराते हैं, और राहु या केतु बैठ जाए या फिर इनकी दृष्टि पड़ जाए तो ये बना बनाया काम बिगाड़ देते, शादी पक्की हुई भी ये तोड़ देते हैं। तो इनके उपाय के लिए, इनकी समस्या का समाधान के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, धन्यवाद।